आज मैं ये बताना है, काफी सारे अक्सर कमेंट्स आते हैं भाई मुनव्वर ये बताएं भाई तस्वर बड़ा है, भाई मुनव्वर बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग ज़बरदस्त होने जा रहा है। अभी सेकंड टाइम हो चुका है, सारा दिन बस काम काज में लगा रहा हूँ। बस सेकंड टाइम हुआ है तो मैंने कहा भाई व्लॉग भी बना लेता हूँ, अपने व्यूअर के साथ रूटीन भी शेयर कर लेता हूँ। और एक बात भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ भाई कौन से कमेंट्स आते हैं। वो कमेंट्स ये आते हैं कि भाई मुनव्वर आप हमें ये बताएं कि क्या भाई तस्वर बड़ा है या भाई मुनव्वर बड़ा है। तो आज ये भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई हम में से कौन बड़ा भाई है, तो वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ धान वाली साइड। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों मैंने वहाँ पर ना हाथ की मदद से धान की कटाई करके उसकी कुटाई करनी थी। तो भाई लोगों ने भी धान की कुटाई नहीं की, तो फिर मुझे मशीन बुलानी पड़ी। तो मशीन को मैंने बुलाया, वो कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद हम आपके पास आ रहे हैं, तो आप तैयारी कर लें और हम आपको धान की कटाई करके देंगे। तो वो धान की कटाई भी करेंगे। वो इस तरह के कुछ ना साइडों से ना धान को हाथों की मदद से काटना है, क्योंकि जो बांध बने होते हैं ना उसके साथ साथ जो धान के पौधे होते हैं उनको हाथों से काटना होता है, क्योंकि वो जो मशीन की ना पहुँच से दूर होते हैं। तो वो काटेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। मशीन भी आ जाएगी, धान की कटाई भी करेंगे और फिर वापसी भी आके मैं वो वाली असर बात आपके साथ शेयर करूँगा। अभी हमने इधर फसलवाड़ी साइड आ चुके हैं और इधर ना मशीन जो वो आ चुकी है हमारी धान की ना कटाई करने के लिए। तो इसी मशीन की मदद से ना धान की कटाई जो वो होगी। तो अबू जी भी इधर खड़े हैं, तो इधर अबू जी ने कपड़े जो बिछा दिया है। तो ये मशीन किस तरह करेगी, धान भी काटेगी और चावल जो है अलग कर देगी। ठीक है ना, जो नीचे वाला तन्ना है वो साइड पे निकाल देती है और चावल अलग हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम इकट्ठे करेंगे, ढेरी लगा देंगे। अच्छा, इस जगह पे तो ये सारा कपड़ा जो है बिछा दिया है। अबू जी खड़े देख रहे हैं, आवाज चेक करो उसकी, गै गै लगी। हाँ ये साइज चेक करो, घर जितनी है उस घर का साइज देखो, इधर ये मशीन का साइज देखें। तो अभी ना वो कटाई जो है वो शुरू कर रही है, मैं आपको दिखा दूँ। और ये जो मशीन के पीछे नजर आ रहा है ये धान का ये वाला हिस्सा है, और ऊपर वाले चावल जो है ना वो अंदर ना जमा कर लेते एक जगह बनी हुई है, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो पीछे गिरा देती है कुछ इस तरह। हम 3 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि धान की कुटाई करनी है, मशीन आई है, बस मिनटों में काम करके चली जाएगी। हाँ जी, मतलब कि टाइम बच जाएगा। इधर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सारे बगले जो हैं वो आए हुए हैं, सारे ना बगलों की फैमिली यहाँ पे आई हुई। इधर चेक करें, काफ़ी ज़्यादा बगले जो ना इकट्ठे बैठे हुए हैं। पहले ना इधर ना उड़ते फिरते रहे, जब थक गए और फिर यहाँ पे आकर बैठ गए हैं। ये देखें, हेलो उड़ गया। तो अभी ना सारे ना धान की खेत की कटाई जो है वो हो चुकी है। तो अभी मशीन जो है ना धान जो है वो निकालेगी। जी तो भाई माशाल्लाह मशीन ने भाई धान को काट लिया है। वो देखे भाई सलाम कर रहा है भाई, और इधर देखे भाई सारा धान जो इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो भाई रात को शायद हो सकता है कि मुझे इधर ही सोना पड़े। वो क्यों कि धान इधर अकेला पड़ेगा, कोई रात को उठा भी ना ले। ख्याल तो करना पड़ेगा ना इसका। या फिर इस तरह करते हैं कि गट्टू ले आते हैं, गट्टू आए पड़े हैं तो भर लेते हैं, या किसी रक्षे वाले से बात करते हैं ताकि ना इसको उठा के घर ले जाते हैं। इसी तरह करते हैं, 1 या 2 घंटे लगेंगे। हाँ जी, मेरी तो ये सलाह है भाईजान। हाँ जी भाई असें बाहर लेते बेहतर रात तुझी मच्छर किवें सुनते। बात तो सही कर रहा है ना। अच्छा तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर में वापस आ चुका हूँ। अम्मा जी भी बैठी हैं, मुबश्शिर भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ। आपको जैसा कि पता है भाई सारा दिन में धान की कटाई की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह धान की भाई कटाई हो गई है। बड़ा इंतजार किया है भाई पड़ोसियों का भाई, ताकि वो हाथों से काटेंगे और कुटाई करेंगे, अपने जानवरों को वो चारा डालेंगे। लेकिन भाई किसी ने धान को कूटना गवारा भी नहीं समझा। तो फिर हमने भाई मजबूरन इसको काटना था, क्योंकि हमारा तो तक्का था, क्या कहते हैं।
तो फिर उस मशीन को बुलाया, उसने भाई काटा, तो धान की सारी कटाई हो गई है। कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह उसका भाई वेट भी करेंगे और मार्केट में बेच देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धान की ढेरी काफी ज्यादा लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली है उसमें, तो बहुत खुशी हुई है। क्योंकि कहते हैं ना कि 6 माह की मेहनत है, जब मेहनत फल लाती है, इकट्ठी होती है ना, तो किसान को बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक बात है कि किसान को ना के फल का ना रेट अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि देखे ना कि गर्मियां गुजर गई हैं, जिनके तो सोलर थे वो तो फायदे में रहे, क्योंकि उनका एक बार खर्चा हो गया, बाकी फसल जो है ना वो फरी में पक जाती है, क्योंकि पानी उनका फरी हो जाता है। बाकी खाद वगैरह या जहर होती है वो जिनकी उनको लेनी पड़ती है। उसके बाद जिनका सोलर था तो पानी फरी में लगता रहा है। तो बाकी जिनके पीटर थे, जिन्होंने डीजल पर वो फसल पकाई है, उनके लिए भाई ना बड़ा मसला है अगर रेट अच्छा उनको ना मिले। लेकिन रेट है, बस मुनासिब सा रेट है, क्योंकि इतनी महंगाई थी, 335 रुपए 36 रुपए तक लीटर डीजल का रेट था। जिन्होंने डीजल को जला के यानी कि अपनी फसलें पकाई है ना, तो उनको ना ये जो रेट हुकूमत दे रही है ये कम है। अच्छा, सोलर वालों को तो फायदा है, लेकिन डीजल वालों को फायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो भाई अपनी फसल कटवा ली है। बाकी की जिनकी फसलें खड़ी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। तो हम चलते हैं भाई अपने असल टॉपिक पे। तो भाई हमारी टॉपिक ये है कि भाई अक्सर ना हमारी वीडियो में ना कमेंट्स आते हैं, वो मुझे पूछते हैं भाई मुनव्वर आप ये बताएं कि आप बड़े हैं या भाई तस्वर बड़ा है। और दूसरी बात ये भी आती है कि हम बड़े क्यों, चाचू के तो बेटे छोटे हैं। हाँ, दूसरी बात ये कहते हैं कि मुबशिर बड़ा है, और दूसरी बात है कि जुरैर और शहरी छोटे हैं। तो आज अपनी ज़बानी आप बता दें कि मैं बड़ा हूं या भाई तस्वर बड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारी सिस्टर है, आपको पता होगा, आपने व्लॉग्स में भी हमारे सिस्टर को देखा होगा, भाई सदाकत, भाई वसीम, भाई लियाकत, इनको भी देखा होगा, मुनव्वर को भी देखा होगा इंशाल्लाह, और भाई तस्वर को भी देखा होगा। यही है हमारी फैमिली, और ये है हमारी भाई अम्मा जी और अब्बा जी को भी आपने देखा होगा। आज भाई ये बताना है, काफी सारे अक्सर कमेंट्स आते हैं भाई मुनव्वर ये बताए भाई तस्वर बड़ा है, भाई मुनव्वर बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी वगैरह मैंने रखी हुई है, लगता तो मैं बड़ा हूँ। तो शायद हो सकता है कि आपका आइडिया ये भी ठीक होगा कि भाई मुनव्वर शायद बड़ा होगा। लेकिन चलो अम्मा जी बता रही है तो सुन नहीं। नहीं भाई तो सवाल बड़ा है तो मुनव्वर छोटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा जो मेरा भाई है वो भाई तस्वर है। सेकंड नंबर पे मैं मुनव्वर हूँ, और भाई मुझसे छोटी मेरी सिस्टर है आसिया, आपने देखा होगा, और उसके बाद भाई लियाकत है, फिर भाई सदाकत, और लास्ट जो है भाई बिरादर मिस्टर वसीम। तो हम माशाल्लाह 5 भाई, तस्वर, मुनव्वर, लियाकत, सदाकत। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी कि कौन सा भाई बड़ा है और कौन छोटा है। मैंने आपको तरतीब से बता दिया है। तो बाकी अम्मा भाई बात इस तरह है, धान की ढेरी तो मैंने उधर रख दी है, इकट्ठी भी कर दी है, और अब रात हो चुकी है, डर भी है और डर भी लगता है, उधर सोना भी पड़ेगा। आपको पता है 45-44 रुपए हो चुका है धान का रेट। क्या कहते हैं 6 माह मेहनत की है, रात को उधर अकेली ढेरी पड़ी रहे धान वाली, तो कोई रात को आए 1 गट्टू भर के लेके चला जाए, मेरा रुपया 5-6 हजार चला जाएगा। नहीं तो मेरा तो ख्याल है कि मैं ना 4 पाई लेके जाता हूँ, उधर सो जाता हूँ, सुबह उठ के आ जाऊंगा। मेरा की ये मसला ठीक नहीं है। तो देहातों में इस तरह होता है कि लोग जब फसल कटवाते हैं तो इस तरह ढेरी लगा देते हैं, जिस तरह आपने देख ली होगी। लेकिन फिर अगर रात हो जाए, देर हो जाए, ढेरी ना उठा सकें, तो फिर रात को 4 पाई घर से उठा कर ले जाते हैं, वहां जाके सो जाते हैं, सुबह उठ के आ जाते हैं। तो इस तरह में ख्याल भी करना पड़ेगा, क्योंकि असल में बात इस फसलों में सो जाते हैं, देहाती लोग सो जाते हैं, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो उधर फसल में जाकर कैसे सोएगा। भाई ये एक जिंदगी का हिस्सा, किसान का एक हिस्सा, क्योंकि किसान तो पैदा भी फसलों में हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं जाता हूँ, मैं जाके सोता हूँ, आज की रात मुझे उधर काटनी पड़ेगी, और मेरे लिए दुआएं भी करनी है आपने, और आपने भी सभी ने करनी है कि रात को कहीं जन भूत उधर ना आ जाए। हाँ जी, और हाँ मच्छरदानी भी साथ ले जाना, मच्छरदानी भी साथ लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि फसलों में मच्छर भी होते हैं। हाँ जी। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।